नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आज की ये सनसनीखेज खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सिलेक्टिव आउटरीच और वैचारिक पाखंड की पूरी तरह से पोल खोल दी है। जी हां दोस्तों, कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सदन में विपक्ष की जो क्लास लगाई, उससे पूरे सदन का माहौल बदल गया। उन्होंने उस तथाकथित मानवतावादियों पर सीधा वैचारिक हमला बोला जो गाज़ा और फिलिस्तीन पर तो कैंडल मार्च निकालते हैं, सोशल मीडिया पर छाती पीटते हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे जघन्य अपराध पर मुंह में दही जमा लेते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, दिल्ली से सिर्फ 1800 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में 18 दिसंबर को एक गरीब हिंदू दलित युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। भीड़ ने उसके शव को पेड़ से लटकाया और फिर आग लगा दी। ये अमानवीयता की सारी हदें पार कर गया। पूरी दुनिया को कांप जाना चाहिए था, लेकिन इन सिलेक्टिव मानवतावादियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनके लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया मतलब मानवता का प्रतीक है। लेकिन वो बांग्लादेशी हिंदू दलित कुछ नहीं। ऐसे ही संकीर्ण सोच वाले बुद्धिजीवियों और नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने लताड़ लगाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी ने ठीक कहा, गाजा पर कैंडल मार्च निकालते हो, आंसू बहाते हो, लेकिन बांग्लादेश में एक दलित हिंदू को जिंदा जला दिया जाता है तो मुंह बंद, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। योगी ने आगे कहा, देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज हिंदू ऐसे नहीं जल रहे होते। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शब्द हर उस शख्स को चुभेंगे जिनके विचार में मिलावट है। आज योगी का एक एक शब्द उन्हें भी बेचैन कर देगा, जिन्हें गाजा के लोगों का मानव मूल्य समझ में आता है, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार को वो विदेश नीति की श्रेणी में रखते हैं और उनके साथ छल करते हैं। दोस्तों, योगी के इस बेबाक भाषण से 3 बड़े नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिनके चेहरे लाल हो गए होंगे। पहला नाम है ममता बनर्जी का, जिनका राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, जो घुसपैठियों के लिए स्पेशल प्रेम दिखाती हैं, लेकिन दीपू दास की हत्या पर एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों, ममता बनर्जी ने क्रिसमस पर एडवांस शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर उनके शब्द कम पड़ गए। दीपू दास हत्याकांड के बाद वो एक्स पर 7 बार पोस्ट कर चुकी हैं, कैमरे पर भी आ चुकी हैं, लेकिन दीपू दास के लिए बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा। दूसरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। फ़लस्तीन और गाज़ा पर ओवैसी साहब आग उगलते हैं, खुद को वैश्विक मानवतावादी कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्यों ओवैसी साहब, मानवता सिर्फ एक तरफ की ही थी क्या? बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उनको आप इंसान नहीं मानते क्या? अब कहाँ गई आपकी मानवतावादी सोच? क्यों अब आपकी जुबान पर वो चिंगारी सुलगती नहीं दिख रही जो पूरी दुनिया ने गाज़ा और फिलिस्तीन के मसले पर देखी थी? खैर, इनके जवाब का इंतज़ार रहेगा। हम आपको बताते हैं वो तीसरा नाम जिसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा नाम है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के नेता गाज़ा पर चिंता जताते हुए दिखते हैं, लेकिन दीपू दास की क्रूर हत्या पर खामोश है। अब इनसे लोग भी पूछ रहे हैं, अखिलेश जी, वोट बैंक की राजनीति में नैतिकता कहाँ गायब हो गई? दोस्तों, बांग्लादेश में सभ्यता के माथे पर लिखी कलंक कथा जिन्हें नहीं दिख रही, जिन सिलेक्टिव सोच वालों का अभी सहानुभूति का स्टॉक खाली दिख रहा है, उन्हीं में से कई ऐसे भी हैं जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। योगी आदित्यनाथ ने उनकी आत्मा को कैसे जगाने की कोशिश की, आप सुनिए। नोट करना ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए
इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, योगी की ये शक्ति कोई नई नहीं है। उत्तर प्रदेश को वो घुसपैठिया मुक्त और माफिया मुक्त बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। सभी जिलों में पहचान और सत्यापन अभियान चल रहा है। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। रात में ऑपरेशन टॉर्च से संदिग्धों के दस्तावेज चेक हो रहे हैं। योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से यूपी आज सुरक्षित प्रदेश बन चुका है और माफिया के खिलाफ तो योगी का युद्ध पूरी दुनिया देख रही है। 2017 से अब तक हजारों एनकाउंटर हुए, 222 खूंखार अपराधी ढेर हो चुके हैं, 8,118 घायल हो चुके हैं। माफियाओं की अरबों रुपए की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त हो चुकी है। लाखों हेक्टेयर जमीन मुक्त कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल की गई है। अवैध मदरसे, मज़ारें, ईदगाह सब साफ हो चुके हैं। यूपी की बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, आम जनता बिना डर के जी रही है। ये सब मुख्यमंत्री योगी की दूरदर्शिता और शक्ति का कमाल है। योगी ने सदन में जो कहा वो हर देशभक्त हिंदू के दिल को छू गया। वो सच्चे हिंदू हृदय सम्राट हैं जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को मजबूत बना रहे हैं बल्कि पूरे देश में हिंदुओं की आवाज़ बनकर इन पाखंडियों को आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी की ये बेबाकी और शक्ति सही है या नहीं? क्या विपक्ष को शर्म आएगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।